नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में आज राज्य परिवहन की एक बस में आग लगने के बाद 42 यात्री बाल बाल बच गए। यह घटना वर्धा इलाके के शास्त्री चौक पर सुबह 11:30 बजे हुई। बस यतमाल से पुणे जा रही थी। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि बस चालक और कंडक्टर ने वाहन से धुआं निकलते देखा तो सभी यात्रियों को तुरंत बस से उतरने को कहा। यात्रियों के नीचे उतरते ही बस आग की लपटों से गिर गई। आग को काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी थी। बस में आग लगने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। वहीं आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार देर रात मुजफ्फरनगर से वापस लौट रही बारात की एक बस में अचानक आग लगने से तमाम बारातियों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिसमें कई बाराती घायल हो गए। बस में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस के चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गए और पुलिस ने बताया कि गढ़ रोड स्थित जय भीमनगर के सामने पहुंचते ही अचानक शॉर्ट सर्किट से पूरी बस में आग फैल गई। दमकल विभाग को आग की सूचना दिए जाने के बाद काफी देर बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बस पूरी तरह से जलकर लोहे के ढांचे में बदल चुकी थी। बाद में जेसीबी द्वारा बस को सड़क के बीच से हटाकर नजदीकी पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया गया। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के राजघाट थाने के छत से गिरकर सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बलिया के बांसडीह निवासी 25 वर्षीय सिपाही अभिषेक सिंह पुत्र अखिलेश्वर सिंह गोरखपुर में तैनात थे। वह 2021 बेंच के सिपाही थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थी। वह राजघाट में 10 महीने से तैनात थे और रोजाना की तरह वह थाने के बैरक के प्रथम तल पर सोमवार की रात सोए थे। मंगलवार की भोर में शरीर असंतुलन हो गया और वह प्रथम तल से नीचे जा गिरे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मौत से पुलिस कर्मियों में शोक है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी सिक्योरिटी को और पुख्ता करने का फैसला किया गया है। सलमान खान को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे कथित लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। कुछ दिन पहले ही सलमान खान की फैमिली को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। इसी साल 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें लिखा गया था कि सलमान का सिद्धू मूसेवाला जैसा ही हाल करेंगे। और पुलिस ने बिश्नोई गैंग के कई गैंगस्टर को अरेस्ट किया है, जिसने सलमान खान को मारने की बात कबूल की है। नतीजन एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मेरठ के लिसाड़ी गेट एसओजी और पुलिस की टीम ने एक घर में दबिश कर तहखाने में चलाई जा रही तमचे पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरोह में शामिल 5 आरोपी फरार हो गए हैं। मौके से पुलिस को 32 बोर की 4 पिस्टल, 8 तमचा समेत 30 अध बने पिस्टल बरामद की है। आपको बता दें कि ये मामला लिसाड़ी गेट के इस्लामाबाद का है। पुलिस लाइन एसएसपी रोहित सिंह सजवान और एसपी क्राइम अनित कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इस्लामाबाद गोला कुआ रिक्शा रोड पर यूसुफ के मकान में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है और रविवार को पुलिस टीम ने एसओजी के साथ मिलकर दबिश कर मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भारी मात्रा में पिस्टल और तमचे बरामद हुए हैं। आरोपियों के नाम अब्दुल सलाम और जुल्फिकार, रिजवान, यूसुफ, शौकीन और महबूब अली है। तो वहीं नदीम, समीर, पप्पू, सरदार, अस्तिकार और बिलाल फरार चल रहे हैं। हादसे, मौतें और फिर दोषियों को ढूंढकर कोर्ट कचहरी का चक्कर। कुछ दिन तक सुर्खियां, जिसके बाद अपनों को खोने वालों का जिंदगी भर का दर्द। एक के बाद एक ऐसी घटना सामने आती है और फिर हम सब कुछ भूलकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले ही की तो बात है,
साउथ कोरिया में हेलोवीन के दौरान मची भगदड़ में मारे गए सैकड़ों लोगों के बारे में जानकर हम दुखी थे। वैसी ही घटना हमारे देश में हो गई। जो लोग आज अपना भविष्य यानी बच्चों को लेकर उस पुल पर व्यस्त जिंदगी के कुछ पल निकालकर खुशियां बांटने पहुंचे थे, कब मातम की वजह बन गई पता ही नहीं चला। तो वहीं मोरबी की मच्छू नदी पर लटका पुल फांसी के फंदे जैसा नजर आ रहा है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि नदी खौफनाक सन्नाटे की चादर ओढ़कर मौत के तांडव का मातम मना रही है। जो नावें हादसे वाली रात शोर मचाते हुए दौड़ लगा रही थी और आज नदी में खोए लोगों के परिजन सांस रोके किनारे पर खड़े थे, आज वही नावें ऐसी मंद गति से चल रही थी मानो वे भी मासूमों की लाशें देखकर अंदर से टूट गई हो और मजबूरी में अपनी ही परछाई के पीछे भाग रही हो। हादसे से ठीक पहले का वीडियो देखा, लोग कितने खुश नजर आ रहे थे। सामने ही एक शख्स छोटे बच्चे को गोदी में लेकर खड़ा था। बच्चा इस बात से आश्वस्त रहा होगा कि पापा उसे कुछ नहीं होने देंगे। जो बच्चा घर में लड़खड़ाकर गिरता है तो उसके पापा चिंटी मर गई कहकर उसे बहलाने लगते हैं। भला उसे काल के गाल में कैसे जाने देंगे। लेकिन अचानक एक झटका लगा और फिर पूरी दुनिया ही उनकी बदल गई। इस हादसे में 47 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। और मरने के बाद अब लोगों को मुआवजा, हादसे का जिम्मेदार कौन, शोकाकुल लोगों को ठांस बंधाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब चल रही है, कुछ दिनों तक चलती रहेगी। मच्छू नदी का वो पुल अब कभी भी आबाद नहीं हो सकेगा। शायद देश में ऐसे सभी पुलों से अब डर लगने लगेगा और बच्चों को लेकर झूलेदार पुल पर मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं होगी, या फिर सब कुछ भूल जाएंगे उस बीते हुए पल की तरह। मासूमों की मौत की खबरों वाले अखबारों को रद्दी वाले को देकर फिर से कचरे की छुट्टी पा लेंगे। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और विभाजन के बाद 500 से अधिक सियासतों को भारत संघ के साथ जोड़ने में उनकी अग्रणी भूमिका को याद किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। और संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्था प्राइड द्वारा शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के समन्वय से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम के भाग के रूप में देश भर के राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में चुने गए 75 युवा प्रतिभागी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के समारोह में शामिल हुए। इनमें से 30 चुने हुए प्रतिभागियों ने राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल को योगदान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरदार पटेल भारत के जनमन के नायक हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने अपनी सदम्य इच्छा शक्ति से 500 से अधिक सियासतों को एकीकृत करते हुए भारत का एकीकरण किया है।